Chapter 3, Synthetic Fibers and Plastics. In this chapter, we will learn about the synthetic fibers and plastics. Fibers क्या होता है और प्लास्टिक क्या होता है, फाइबर्स कैसे बनता है, किस किस प्लांट से या एनिमल से हमें फाइबर प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट जो पैरा है उसमें ये पूछा गया है कि फैब्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। फैब्रिक्स वो होता है जो हमें प्लांट से भी मिलता है, या हम कहें तो हमें नेचर से भी मिलता है और आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी मिलता है। आर्टिफिशियल सोर्सेज मतलब मैन मेड फाइबर्स, मैन मेड फैब्रिक्स भी कुछ होते हैं जिसका हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स का कुछ यूज़ घर की चीज़ों को बनाने में भी किया जाता है। देयर आर, हमारे पास कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स में आता है हमारा कॉटन, वुल एंड सिल्क। कॉटन मतलब कपास, वुल मतलब ऊन और ये सिल्क। तो ये आता है नेचुरल फाइबर्स में, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। और ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते बल्कि ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया जाता है, इंसानों द्वारा बनाया जाता है, उसे सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, होता क्या है ये। ओके, सो अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन और अ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। सिंथेटिक छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है या छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे यहाँ इस नेकलेस में दिया हुआ है, जिस नेकलेस में जो बीट्स है उस बीट्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि इन बीट्स को एक एक करके जोड़ा गया है, तभी ये एक कंप्लीट नेकलेस बना है। सेकेंड चेन में भी हम यही देख रहे हैं कि यहाँ एक एक क्लिप को अगर हम साथ में जोड़ दें तो वह एक कंप्लीट लंबी चेन बना रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर को भी बनाया जाता है। छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़कर जब हम एक कंप्लीट चेन बनाते हैं तो वो सिंथेटिक फाइबर्स में काउंट होता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। और यहाँ ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है, यहाँ जो छोटे छोटे से पार्ट्स से छोटी छोटी यूनिट होती है वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। ये जो छोटे छोटे यूनिट्स बनकर एक बड़ा सिंगल यूनिट बनाते हैं उसे पॉलीमर कहा जाता है। द वर्ड, अब ये जो पॉलीमर वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी यानी कि एक से ज़्यादा, और मर का मतलब होता है पार्ट्स या फिर यूनिट्स। तो इस तरीके से पॉलीमर का मतलब होता है अनेक पार्ट्स या एक से ज़्यादा पार्ट। पॉलीमर एक से ज़्यादा यूनिट से बनाया जाता है। पॉलीमर का एक और एग्जाम्पल है, इट इज़ ऑक्योर इन अ नेचर ऑल्सो। ये नेचर में भी पॉलीमर प्रेजेंट होता है। कॉटन, अगर हम एग्जाम्पल ले लें कॉटन का, तो कॉटन भी एक इसी का एग्जाम्पल है पॉलीमर का। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज वो एलिमेंट होता है जो कि लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। ग्लूकोज के छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ एक बड़ा सा पार्ट सेल्यूलोज कहलाता है। जो भी मैं आपको इस तरीके से बुक में जो भी कोड किया हुआ दिखेगा उसे आपको अपनी बुक में भी कोड करना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ये MCQs टाइप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंपली ये भी पूछ सकते हैं कि सेल्यूलोज क्या होता है, तो हमें वहाँ आंसर करना होगा कि स्मॉल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, ये लार्ज यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप का होता है, तो सिंथेटिक फाइबर होता है रेयॉन, नायलॉन। सबसे पहले हम रेयॉन को पढ़ेंगे कि रेयॉन क्या होता है। रेयॉन एक हमें पता है कि अगर हमें सिल्क चाहिए तो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से ही मिलेगा, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से ही मिलता है। और ये जो सिल्क वॉर्म बनाने की जो प्रोसेस है ये चाइना में डिस्कवर किया गया था, जिसे काफ़ी हद तक उन लोगों ने सीक्रेट रखा था, पर एट द एंड सभी को इसका प्रोसेस पता चल गया था। देन फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली बट इट इज़
ब्यूटीफुल टेक्सचर एंड फैसिनेटेड। ये जो सिल्क बनता है सिल्क वॉर्म से वो काफ़ी सुंदर होता है दिखने में, पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली महंगा होता है। ठीक है, ये सिल्क फाइबर बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन इसका टेक्सचर, इसका जो लुक आता है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि हम सिल्क जैसा ही कुछ ऐसा बनाएं जो कि मैन मेड हो, ताकि ये जो कॉस्टली चीज़ें हैं इसी का लुक हमें चीपर चीज़ों में मिल सके, सस्ती चीज़ों में हमें मिल सके। इसीलिए साइंटिस्ट ने ट्राई किया था। कुछ वक्त बाद in 19th century, scientists were successful in obtaining of fibers having properties similar to the silk. साइंटिस्ट को सक्सेस मिल गया किस चीज़ में? सिल्क जैसा ही एक फाइबर बनाने में, जो कि बिल्कुल देखने में सिल्क जैसा लगेगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी उसी की जैसी होगी, बट वो मैन मेड होगा। इस तरीके के जो सिल्क होते हैं उन्हें केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें वुड पल्प का यूज होता है। ठीक है, दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, और इसी फाइबर को कहा जाता है रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन जो होता है वो बनता तो नेचुरल सोर्स से ही है, क्योंकि यहाँ वुड पल्प का यूज हो रहा है, और वुड पल्प मतलब लकड़ी का गूदा। ये लकड़ी तो नेचुरल सोर्स ही है, लेकिन इसे बनाया किसे गया है? इंसानों द्वारा बनाया गया है। इसे नेचर ने खुद अपने आप नहीं बनाया, हमने यूज किया है नेचुरल सोर्स, लेकिन बनाया इंसानों द्वारा है। इसीलिए इसे मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ये खरीदने में अगर हम जाए मार्केट से, अगर हम खरीदना चाहें, तो ये एज द कंपेरिजन ऑफ सिल्क सस्ता होता है, और इसको बिल्कुल वैसे ही बुना जाता है, इसके कपड़े वैसे ही बुने जाते हैं जैसे कि सिल्क फाइबर के बुने जाते हैं। ये इस सिल्क को भी काफ़ी अलग अलग कलर्स में डिवाइड किया गया था। ये काफ़ी अलग अलग कलर्स में हमें सिल्क आज के टाइम में मिल रहा है। और रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक अ कारपेट। रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाई जाती है, और ऊन के साथ मिक्स करके कारपेट्स बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ इस आर्टिकल में या इस पिक्चर में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा रेयन। रेयन में ये रेयन क्या होता है, किस तरीके से बनता है, इसमें किस एलिमेंट का या किस चीज़ का यूज होता है, तो ये होता है वुड पल्प। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज नायलॉन। नायलॉन एक दूसरा मैनमेड फाइबर है जो कि 1931 में डिस्कवर किया गया था। ये जो फाइबर है ये बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के यूज होता है, बनाया जाता है। जैसे यहाँ रेयन में हमने नेचुरल एलिमेंट को यूज किया था, यहाँ कोई भी नेचुरल मटेरियल या कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं किया जा रहा है। ये बनाया जाता है कॉल यानी कि कोयला, वाटर यानी पानी एंड एयर से। इन तीनों चीज़ों से नायलॉन बनाया जाता है, जो कि फुल्ली सिंथेटिक होता है। नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग, ये जो नायलॉन का फाइबर होता है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इलास्टिक मतलब अगर हम इसे खींचे तो खींचने पर इसमें तनाव महसूस होता है। इलास्टिक होता है एंड लाइट, और वजन में बिल्कुल ही हल्का होता है। ये इससे बनी हुई चीज़ें, इस नायलॉन से बनी हुई चीज़ें चमकीली होती है, और इसे साफ करना या फिर धोना आसान होता है। आज के टाइम पर नायलॉन से बनी हुई चीज़ें काफ़ी पॉपुलर है। या नायलॉन से बने हुए कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत सस्ते होते हैं और ज़्यादा महंगे नहीं होते, प्लस स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, चमकीले होते हैं, इसीलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। नायलॉन से बने हुए हम कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में। उनमें से है सॉक्स, रॉब्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट के बेल्ट और स्लीपिंग बैग, कर्टन्स यानी पर्दे। इस तरीके की चीज़ें हम आज के ज़माने में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ उसका पिक्चर दिया हुआ है, तो ये कहलाता है नायलॉन। साथ ही साथ जो पैराशूट यूज़ होता है, इस पैराशूट में जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए यूज़ होता है, इस पैराशूट में भी जो थ्रेड होते हैं, ये जो धागे होते हैं, ये धागे नायलॉन के बने हुए होते हैं। ये नायलॉन के क्यों यूज़ किया जाता है इसमें? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर कितना भी प्रेशर पड़ने पर ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें इलास्टिक
प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर हवा ज़्यादा आ रही है तो हवा के खिंचाव से इसमें खिंचाव पैदा होगा, ना कि ये टूट जाएगा। इसकी जगह अगर हम कोई और फैब्रिक का यूज़ करते तो वो टूट जाता, पर ये इलास्टिक होता है इसमें और ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसका यूज़ पैराशूट में भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। अब पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर एक और सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। ये भी एक सिंथेटिक यानी संश्लेषित फाइबर है। इस फैब्रिक से बने हुए जो कपड़े होते हैं या फिर जो फाइबर होता है उस पर सलवटें आसानी से नहीं पड़ती, इसीलिए पॉलिस्टर से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि पहनने पर अगर हम बैठते उठते हैं या चलते फिरते हैं तो उसमें चलते वक्त कपड़ों में कुछ सलवटें बनती है, तो ये सलवटें एज इट इज़ नहीं रहती, ये सलवटें कुछ टाइम बाद अपने आप हट जाती है, तो इसीलिए ये लोगों में ज़्यादा पसंद किया जाता है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। ये आसानी से इसे हम साफ़ कर सकते हैं, आसानी से धोया जा सकता है, और कपड़े बनाने में या कपड़ों को डिज़ाइन करने में इस पॉलिस्टर में आसानी होती है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिस्टर शर्ट्स का भी यूज़ करना पसंद करते हैं। टेरिलीन एक ऐसा पॉलिस्टर है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है कि टेरिलीन क्या है। तो टेरिलीन क्या है? एक पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉ इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। ये जो पॉलिस्टर है ये अलग अलग बहुत सारे धागों में इसे बुना जा सकता है। ठीक है, पीईटी इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। अब पीईटी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो पीईटी क्या है? सबसे पहली बात तो पीईटी एक पॉलिस्टर है जिसका यूज़ बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने में, फिल्म्स बनाने में, वायर बनाने में और भी अलग अलग चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा, पीईटी भी कंप्लीट हो गया और पॉलिस्टर और एक्रिलिक भी कंप्लीट होता है। सेकेंड टॉपिक है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर एक्चुअल में होता क्या है? तो पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। पॉलिस्टर एक ऐसा फाइबर होता है जो कि केमिकल से बना हुआ होता है। कौन से केमिकल से बना हुआ होता है? ईस्टर से। ठीक है, ईस्टर की छोटी छोटी यूनिट्स को जब हम एक साथ जोड़ते हैं या एक साथ जब जोड़ा जाता है तो तब जाकर पॉलिस्टर बनता है। ईस्टर आर द केमिकल विच गिव्स फ्रूट्स देयर स्मेल। ये एक ऐसा केमिकल होता है जो फ्रूट्स को स्मेल प्रोवाइड करता है। फैब्रिक्स आर सॉल्ड बाय नेम्स। अब यहाँ जो फैब्रिक है वो नाम से बेचे जाते हैं, जैसे पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। ये जो है ये कपड़े के या फिर फैब्रिक्स के नाम है। इस नाम से मार्केट में कपड़ों को या फिर फाइबर को बेचा जाता है। अब यहाँ ये पॉलीवूल, टेरिकॉट, पॉलीकॉट, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें दो तरीके के फाइबर्स को मिक्स करके बनाया जाता है कोई भी कपड़ा या कोई भी यार्न। ठीक है, तो पॉलीकॉट किस किस से मिलकर बनता है? तो पॉलीकॉट बनता है पॉलिस्टर और कॉटन से मिलकर पॉलीकॉट बनाया जाता है, और पॉलिस्टर और वूल से मिलकर पॉलीवूल बनाया जाता है। तो इस तरीके से